Hello students, welcome to my YouTube channel Genius Mentors Academy. Today I would like to teach you accountancy. ठीक है, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, अकाउंटेंसी. बट बिफोर स्टार्टिंग अकाउंटेंसी वी शुड लर्न सम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी. ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स. व्हाट इज कॉमर्स साइड. ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम. आप लोगों ने 10th में 9th में जो भी पढ़ा वो सारे के सारे सब्जेक्ट क्या थे, आपके कॉमन सब्जेक्ट थे. ठीक है, बट जैसे ही आपने 11th में आते तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते हैं. 3 स्ट्रीम होती हैं, आपका साइंस होती है. ठीक है, सेकंड आपकी कॉमर्स आ जाती है, फिर आपका ह्यूमैनिटी आता है. तो इन तीनों में अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट गिवन हैं. और एज अ 11th स्टूडेंट आपने क्या चूज़ किया, कॉमर्स. तो कॉमर्स में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे. फर्स्ट आपका इंग्लिश आएगा, सेकंड आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, थर्ड आपका बिजनेस स्टडीज रहेगा, फोर्थ आपका इकोनॉमिक्स होगा. इकोनॉमिक्स को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिस्टिक्स. एंड माइक्रो इकोनॉमिक. एंड फिफ्थ पॉइंट आपका आता है, यह है आपका ऑप्शनल. यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा. यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेगा हिंदी, मैथ, और फिर आपका ऑप्शन में जो थर्ड है वो है PHE, एंड फोर्थ है आपका कंप्यूटर. ठीक है, ये इन चारों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो कॉमन रहेगा. साइंस में भी ये दोनों क्या है, ये वाला और फिफ्थ एंड फर्स्ट दोनों कॉमन है साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में. मेन जो सब्जेक्ट हैं आपके कॉमर्स के ये 3 हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं. और हम जो आज स्टार्ट करने वाले वो हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटेंसी. ठीक, तो अकाउंटेंसी क्या होता है. अकाउंटेंसी जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम किस पर्पज़ से पढ़ रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए. क्या पर्पज़ है अकाउंटेंसी का. ठीक है, क्या सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी. ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी है. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने आप को बिजनेसमैन ट्रीट कीजिए. ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप सेल परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे पहले सप्लायर से, देन आफ्टर आप अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं. ठीक है, सेल जब बिजनेस रन करते हैं तो एक तो ये बेसिक एक्टिविटी हो गई, गुड्स को परचेज करना, सेल करना. इसके साथ साथ आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. जैसे अगर आपने कोई एम्प्लॉय रख रखा है तो वहाँ पर आपको उसकी सैलरी पे करनी पड़ेगी. आपने अगर शॉप रेंट पर ले रखी है तो उसका रेंट पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा. ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बताई दिया मैंने. उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू दी बिजनेस होते हैं. ये डिपेंड करता है नेचर एंड साइज पर बिजनेस के. ठीक है, कि क्या किस टाइप का बिजनेस है. जैसे अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पर एक्सपेंसेस अलग होंगे, स्कूल है तो एक्सपेंसेस अलग होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एक्सपेंसेस अलग होंगे. तो हर जगह के एक्सपेंसेस अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो ये बिजनेस में होता है. सेल परचेज हो गया, एक्सपेंसेस हो गए. ठीक है, उसके अलावा हम बैंक से लोन भी लेते हैं. अगर हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो हम ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा फंड अपने पास से इन्वेस्ट करते हैं. हमें बैंक से भी लोन ले रखा होता है, रिलेटिव से भी ले रखा होता है. ठीक है, उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं. जैसे गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम क्रेडिट पर परचेज कर रहा है. क्रेडिट मीन मतलब उधार में परचेज कर रहा है. ऐसा तो है नहीं कि हम सारा का सारा अमाउंट कैश में पे करके आते हैं. ठीक है, उसके अलावा जब हम सेल करते हैं तो सेल करते टाइम भी मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमारे कस्टमर्स हमसे क्रेडिट पर गुड्स परचेज करके ले जाते हैं, मतलब उधार में गुड्स ले जाते हैं. तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, अगर क्या हम इनको मेमोराइज कर सकते हैं, माइंड में याद कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं. हम उनको क्या करेंगे, हम कहीं पर उन ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड मतलब यही रिकॉर्डिंग आपकी क्या कहलाई जाती है, अकाउंटिंग. यही रिकॉर्डिंग आपकी, जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही आपकी क्या कहलाई जाएगी, अकाउंटिंग. तो ये तो एक बेसिक टर्म्स हो गई अकाउंटिंग.
हम अपने घर पे भी ट्रांजेक्शन, हमारे घर पर जब हम अपने घर का एग्जांपल ले ले तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई इनकम हो रही है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी को अमाउंट पे करना है वो भी लिख कर रख लेते हैं एक डायरी में, ठीक है, वो भी अकाउंटिंग है। बट जब हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जब कॉमर्स साइड में, कॉमर्स स्ट्रीम में जब हम एंटर होते हैं तो जो हम अकाउंटेंसी सीखते हैं, जो हम अकाउंटिंग सीखते हैं वो हमारी रहती है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग का मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकाउंटिंग के, ठीक है, उनको फॉलो करना, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन है, जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस गिवन है, उन सबको फॉलो करना। रीज़न है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम ही सिर्फ अकाउंटिंग के यूजर्स नहीं हैं, हमारे अलावा बहुत सारे अदर यूजर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने होते हैं, ठीक है, शो करना पड़ता है। उसके अलावा हम अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो भी हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने पड़ते हैं। तो इस पर्पज से जो हम अकाउंटेंसी सीखेंगे, जो हम अकाउंटिंग सीखेंगे, वहाँ पर हम अकाउंटिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। क्लियर? तो अब बात आती है नीड फॉर अकाउंटिंग। ये तो मैंने बताया कि जनरल टर्म्स के अकाउंटिंग होती क्या है, तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है, ठीक है, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस उनको रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है, ठीक है। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम अकाउंटेंसी जो सीखेंगे, जो पढ़ेंगे, वो हमारी रहेगी जो अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस गिवन हैं, उनके अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी कैसे करना है ये सीखना, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है नीड फॉर अकाउंटेंसी, ठीक है, नीड फॉर अकाउंटेंसी, ठीक है, या नीड फॉर अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, बिजनेसमैन अकाउंटिंग क्यों करता है? तो पहला पर्पस रहता है टू नो सेल एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सेकंड आपका पर्पस है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। थर्ड आप जानना चाहते हो हाउ मच एक्सपेंसेस incurred during the year, ठीक है, how much expenses incurred during the year. Then after fourth है how much amount receivable from others. फिफ्थ आप जानना चाहते हो हाउ मच अमाउंट पेबल टू अदर्स। सिक्स आपका है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये बहुत सारे एज अ बिजनेसमैन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आपको अपने अकाउंटिंग में जानना होता है, ठीक है। आप हमेशा अपने मतलब आपकी विलिंगनेस रहेगी कि मुझे पता रहना चाहिए एज अ बिजनेसमैन कि मेरी सेल कितनी हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, मेरी परचेज कितनी है ड्यूरिंग द ईयर, मुझे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, या मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए, सैलरी कितना पे कर दी, रेंट कितना पे कर दिया, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कितना पे कर दिया। तो इन सब के पर्पज से आप क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो। उसके अलावा अब एज अ बिजनेसमैन आप माइंड में रिमाइंड नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते कि आपने किस किस को उधार में सेल किया है। अगर आपने वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखे होते, आपने अकाउंटिंग की होती, तो आपको पता रहता है कि मैंने किस पर्सन को कितना अमाउंट सेल कर दिया, कितना अमाउंट का गुड्स सेल किया है, कितना अमाउंट उनसे रिसीवेबल है, कितना अमाउंट मतलब मुझको मिलना है, ठीक है। ऐसे ही कितना अमाउंट का मैंने गुड्स दूसरों से परचेज किया है और उनको कितना अमाउंट पे करना है, ये सब जानना भी किसका पार्ट है, अकाउंटेंसी का, ठीक है। ये भी हम अपना एज अ बिजनेसमैन हमारी बिलिंगनेस रहती है, ठीक है। बिलिंगनेस क्या, उसके अलावा ये हमारी नीड भी है। अगर हम
ऐसा पॉसिबल हो कि हम उनको याद रख सकें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि वो भूलते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो इस पर्पज से हम क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारे पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये भी जानना हमारा मेन पर्पज़ रहता है, ठीक है। एसेट्स मीन मतलब एसेट मीन होता है जिस पर हमारी ओनरशिप होती है, ठीक है, जिस पर हमारा क्या है, हक है कि हम उसको चाहे यूज़ करें चाहे कुछ भी करें, कहते नहीं, तो वो हमारी क्या एसेट है। एसेट मीन मतलब हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी मतलब अमाउंट पेबल टू अदर्स, जो हम दूसरों को पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है तो लाइबिलिटीज़ है, अगर हमने किसी रिलेटिव से लोन ले रखा है लाइबिलिटीज़ है, या फिर उसके अलावा किसी पर्सन ने हमारे यहाँ 12 मंथ वर्क किया, ठीक है, हमने उसको 10 मंथ की सैलरी पे की है, 2 मंथ की पे करना बाकी है, लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये सब लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो ये जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन हमारे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जो हमें जानना होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो ये सब सारे पर्पस हमारे क्या बन गए, नीड फॉर अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटेंसी। इन सब के पर्पज से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। अब अकाउंटेंसी की डेफिनेशन गिवन है यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन गिवन है, बट आपको एक लर्न करनी है जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के थ्रू गिवन है, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money। किसको रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड events which have financial character at least and interpreting रिजल्ट thereof। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच हैव फाइनेंशियल कैरेक्टर एट लीस्ट एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयरऑफ, ठीक है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन लर्न है तो आपको इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। जैसे अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है जो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। आर्ट क्या होता है, आर्ट मीन मतलब जिसका प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंगिंग करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगिंग करना, ठीक है। अगर मैं डांसिंग कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, डांसिंग करना, ठीक है। ऐसे ही बहुत जो भी आर्ट होती है, आर्ट का क्या होता है कि पहले से आपका एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरी बात वहाँ पर आपको अपनी स्किल शो करनी पड़ती है, आपको अपनी स्किल दिखानी पड़ती है। ऐसी अकाउंटिंग भी क्या, अकाउंटिंग भी आर्ट है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्री डिटरमाइंड होता है। ऑब्जेक्ट मतलब हमारा रहता है हमें टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो इस पर्पज से हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इस वजह से ये क्या है, आर्ट है। आर्ट, अब इसमें क्या करते हैं हम, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, जर्नल एंट्रीज इसको बोलते हैं। क्लासिफिकेशन होता है लेजर में, जहाँ पर हम एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लेजर। एंड फिर देन आफ्टर होती है समराइजिंग। समराइजिंग जब लेजर का जो टोटलिंग होता है उसके बेस पर बनती है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया समराइजिंग।
समराइज, इसके बाद एक लाइन लिखिए, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन है, जो रूल्स, जो उसके अलावा कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस गिवन है, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी mean only those transactions are recorded in the books of accounts which can be measured in terms of money. Non monetary transactions cannot be recorded इन अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग में हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मीन मतलब क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर की एफिशिएंसी, ठीक है, मैनेजर के इंटेलिजेंसी लेवल, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे, और हाँ उसके अलावा लोकेशन ऑफ शॉप, जैसे लोकेशन वगैरह है उसकी वजह से हमारी इम्पैक्ट पड़ता है इन सेल वगैरह पर, हमारे बिजनेस पर, तो उन सबको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्लियर। सेकंड है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। किसको रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं। हम वही ट्रांजेक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे। एंड विच है फाइनेंशियल कैरेक्टर एट लीस्ट, ठीक है, विच है फाइनेंशियल कैरेक्टर एट लीस्ट का मतलब कि वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड देन आफ्टर इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ का मीन मतलब हम एनालाइज करेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो क्या क्या रीज़न थे, हमारी सेल कितनी हुई, परचेज कितनी है, एक्सपेंसेस कितने, इन सबको एनालाइज करना, ठीक है। अगर लॉस है तो हम लॉस क्यों है उसका रीज़न एनालाइज करना, अगर लॉस है तो हम उसको किस टाइप से प्रॉफिट में जाएंगे, हम अपने एक्सपेंस को कट करना चाहिए, हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहिए, ये सारे का सारा उसको एनालाइज करना ही क्या कहता है, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। कैसे पॉसिबल है? कंपैरिजन, ठीक है, कंपेरेबल स्टडी के थ्रू, ठीक है। तो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हमने इन जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए हैं वो सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड किए हों, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया हो, तभी उसका कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्लियर हो गया होगा शायद कि अकाउंटेंसी का पर्पस क्या है, नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है एंड डेफिनेशन क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।